Sairam children, in last class we have completed the fourth lesson. I gave some exercises and I gave some work for you. Are you doing or not in your CW? Okay, so do it properly, Amma, and try to purchase the textbooks from shops. Okay, and so before we are going to our next class, we are having the one Patan Hetu lesson is there. So its name is Aisa Pyara Desh Hai Mera. ऐसा प्यारा देश है मेरा, आर लवेबल कंट्री. सो ये पठन हेतु है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. सो आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है. सो देश के बारे में जानकारी लेना है तो अब तो हम ऑनलाइन में डाटा पर बेस करते हुए आपको पाठ पढ़ा रहे हैं, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको बताएंगे. ये जो पठन हेतु पाठ है, जब हमें स्कूल खुलेगा तभी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे. ओके ना अम्मा. सो नाउ वी हैव टू मूव फॉर अवर नेक्स्ट लेसन, फिफ्थ लेसन, धरती की आंखें. इकाई टू धरती की आंखें, सेकंड लेसन. ओके सॉरी, सेकंड इकाई, फिफ्थ लेसन, धरती की आंखें. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धरती? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धरती? धरती मीन्स अर्थ, भूमि, है ना. सो धरती का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? सो समान अर्थ आने वाले एक से ज्यादा अर्थ होना चाहिए एक ही भाषा में, है ना. सो इसके लिए क्या है? धरती, धरती का पर्यायवाची शब्द है पुडमी, भूमि, धरित्री, है ना. जमीन ये भी आती है. ओके, सो धरती की पर्यायवाची शब्द है. नेक्स्ट, आंख. आंख मीन्स आई, आंखें, आईज. ओके, बहुवचन और एक वचन. आंखें बहुवचन है, एक वचन है, आंख एक वचन है. Okay, remind yourself and write there only. So see the picture which you have in your textbook. Observe it carefully. Okay, observe it carefully while a few minutes. Sorry, for few minutes. Please observe the picture carefully which you have in your textbook, Amma. Have you observed it? Have you observed it? Right now, so do you observe that? Yes. Now we will move for questions. What are the questions? प्रश्न. So क्या प्रश्न दिया गया है नीचे? देखिए, पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? What you are seeing in that picture? देखिए क्या दिखाई दे रहे हैं चित्र में. चित्र में एक काला सा आकाश है ना, गगन, और उसमें चमकती हुई सितारे, और उस सितारों के बीच में सुंदर सा चांद, है ना. चांद कैसे होती है? सुंदर होती है. चांद से हमें क्या मिलती है? चांदनी मिलती है ना. चांदनी का अर्थ क्या है? मूनलाइट, यू कैन से, వెన్నెల తెలుగులో అంటారు, ఓకేనా. సో చాంద్ से क्या मिलती है? चांदनी मिलती है. చంద్రుడితో నుంచి మనకి ఏం లభిస్తుంది? వెన్నెల లభిస్తుంది. ओके, राइट. सो और क्या है देखिए. सो टिमटिमाना, चमकना जैसे शब्दों का संबंध किससे है? टिमटिमाना, टिमटिमाने का अर्थ क्या है? ग्लूमिंग. चमकने का अर्थ क्या है? वो भी ग्लूमिंग है. सो इस तरह चमकने वाले शब्दों को टिमटिमाना, चमकना जैसे शब्द किससे संबंधित होते हैं? किससे? जो चमकीली होती हैं, जैसे तारे, है ना. सो और हीरे, जवाहरात, सोना, ये सभी क्या है? चमकती है, टिमटिमाती रहती है. जब भी वहाँ पर सोना जो है, नहीं तो हीरा जो है, उस पर प्रकाश पड़ने पर भी वे चमकते हैं, मगर हमेशा चमकते यूं ही खुद में चमक होकर चमकने वाले कौन कौन से चीज़ है? सूरज, चंद्रमा और तारे. राइट, राइट अम्मा. नेक्स्ट, सो इन्हें देखकर हम क्या सोचते हैं? जब भी आप अगर आसमान की ओर ताकते हो, ताकने का अर्थ क्या है? सीइंग. आसमान में देखते हो, सुबह हो या रात में. सुबह तो हम नहीं देख सकते क्योंकि सूरज की तेज गर्मी हमें आंखें उठाकर सूरज तक नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाएंगे. तो इस तरह रात में क्या करते हैं? आराम से ऊपर सोते हुए, है ना. अगर कोई भी टेरेस पर सोते हैं ना, उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम होता है टेरेस पर सोने से क्या मिलती है कि आसमान को देखते हुए सोते हैं कुछ लोग, तभी क्या मिलती है हमें मालूम होती है. कभी एहसास किए हो आपने? हैव यू फेल्ट एनी टाइम? जब भी टेरेस पर सोते हो, मध्य में पड़कुंटाరు కదా,
సో ఆకాశాన్ని చూస్తూ పడుకునేటప్పుడు ఏమైనా ఫీల్ అనిపిస్తుంది మీకు? ఎప్పుడన్నా అబ్జర్వ్ చేశారా? ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో అలా పడుకున్నప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది? సో వెన్ వి టేక్ ద స్లీప్ ఆన్ టెర్రస్, సో while you are seeing the moon or sky up the terrace, so how it can be shows to us, so it is very near to us. అది ఎలా అనిపిస్తుంది? మనం మెదడుగా పడుకున్నప్పుడు సో ఆకాశం కానీ చంద్రుడు కానీ మనకి ఇలా దగ్గరగా వచ్చి మాట్లాడుతున్నారా, దగ్గరగా వచ్చి ఉన్నారా అన్నంత భావన కనిపిస్తుంది, అవునా? సో అప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది? అరే, సో సీ ద హౌ ద మూన్ ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. So isn't it? So once we have to move there and we have to see that. So what is the place of moon and what is how it is look like in nearly or in closely? Can't you say like this? Can't you felt like this? ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మీకు అలాగా? అరే, సో చంద్రుడు ఎలా ఉంటాడు? ఒకసారి చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చూడాలి. ఎలా ఉంటుంది గ్రహం అనేది, ఎలా ఉంటుంది, దానిపైన మనుషులు ఉంటారా లేదా, సో మన భూమి ఉన్నట్టే ఉంటుందా లేదా అనేటువంటి యాంగ్జైటీ ఎప్పుడన్నా అనిపిస్తుందా మీకు? సో వైల్ యు ఆర్ లిజనింగ్ ద సోషల్ క్లాస్, వైల్ యు ఆర్ discussing about the planets and everything else, so everyone should wants to move wants to take a step there, doesn't it? Like that. Okay, so next छात्रों के लिए सूचनाएं. पाठ के चित्र देखो. सो चित्रों के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया होगा. पाठ में क्या बताया होगा. ओके, और सो पाठ पढ़ो, नए शब्द और वाक्य रेखांकित करो, नए शब्दों और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा करो, नए शब्द के अर्थ शब्दकोश में ढूंढो. 7वीं कक्षा से लेकर यही हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना? सो इसके लिए आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, सो शैल वी मूव टू आवर लेसन टुडे? ओके, यस, वी आर गोइंग टू मूव आवर लेसन. टर्न योर पेपर right now. Okay, shall we move for our lesson? Move to our lesson, Amma. Yes. बहुत पुरानी बात है. बात कब की है? बहुत पुरानी है. So the matter is went on or held on the previous past days, we can say the ancient days, we can say. Okay, so एक राजा था, वह नित्य नए सपने देखता था. तो पुराने ज़माने की बात है, तो राजा महाराजा अब हैं नहीं, अब तो नेता हैं, लीडर्स है. पुराने ज़माने में राजा महाराजा ऐसा भी होते थे, है कि नहीं अम्मा? तो अब क्या है, पुराने ज़माने की बात है, तो कौन रहता था? एक राजा रहता था. एक राजा रहता था, वह नित्य नए सपने देखता था. सो वो नित्य क्या करता था? नए सपने देखता था. नित्य नए सपने देखता था. उन्हें पूरा करने का प्रयास करता. उन्हें पूरा करने का प्रयास करता था. सो नित्य का मतलब है हर रोज क्या करता था? नए नए सपने देखता था. ही यूज्ड टू ड्रीम अ न्यू टाइप्स ऑफ द ड्रीम्स. ओके, सो और क्या करता था? उसे उन्हें पूरा करने का प्रयास करता था. ही डू हार्ड वर्क वॉट एवर द ड्रीम्स ही ड्रीम्स, सो दैट्स दे हैव टू he is very much eager to, so the dreams come true. Okay, so he used to take a hard work to whatever the dreams he saw that now, so he wants to become true. He wants to make them to become true. Okay, सपनों को, कल्पना को सच करने के लिए वो बहुत प्रयास करते थे. సో తను కన్నటువంటి కలలను నిజం చేయడానికి ఆయన ఎంతగానో కృషి చేసేవాడట రాజు. ఓకే, లైక్ దట్. नेक्स्ट, सो और प्रयास करता था. दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता था. दरबार का अर्थ क्या है? उसके कोर्टियर्स जो होते हैं उनको, सो क्या करता था? जो रात में वे नए नए सपने देखते थे ना, उस सपनों के बारे में अपने दरबारी लोगों के साथ चर्चा करता था. अरे, मैं तो इस तरह का सपना देखा, क्या इस सपने को हम सच कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करता था? उनसे सलाह मशवरा लेता था, उनसे बातचीत करता था, क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं. तो ऐसे उनसे राय लेता था. राय का अर्थ क्या है? डिसीजन लेता था, सजेशंस एंड एडवाइजर्स लेता था. ओके, सो बुद्धिमान लोगों को सपना, और दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुना था. गुणी का अर्थ क्या है? वेरी मच क्वालिफाइड, सो अच्छे गुण वाले, माने राजा के सपनों को समझ में आने वाले, समझ लेने वाले लोगों को, समझ लेने वाले प्रजाओं को. और बुद्धिमान का अर्थ क्या है? इंटेलिजेंट पीपल को क्या करता था? अपने सपने को सुनाता था.
तो इससे क्या मिलता था उनको, देखिए सुनता था और उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता था। क्यों इस तरह नॉलेजफुल फेलोज को, नॉलेजफुल कोटियर्स को वो क्या करता था राजा, अपना सपना सुनाता था। क्यों सुनाता था कि उनसे कुछ सहायता मिले, उसे पूरा करने में सहायता मिले, है ना, उनकी सपनों को पूरा करने में सहायता मिले। He has to take a help to fulfill his dreams as a truth, okay, right। so और क्या है, देखिए सहायता लेता था, सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता था। हाँ, तो इस तरह कोई भी सपना हो या कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाएं तो खाली हाथ बैठकर अरे प्रोजेक्ट तुम बनो बोले तो आएगा नहीं ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है। जो लोग उन्हें अच्छी तरह से सुचारू रूप से उस काम को सफल करें, उन लोगों से मिलना पड़ता है, उनको पैसे देना पड़ता है, आवश्यक सामग्री लाना पड़ती है, ये सभी के लिए क्या है, धन की खर्च होती है। तो इस तरह अच्छे काम करने के लिए राजा कभी भी पीछे नहीं हटता था। जितना पैसे चाहिए उतना पैसे बुद्धिमान और गुणी लोगों को देकर उनके द्वारा देखा गया सपनों को सच कराने में, उन्हें लोगों तक लाने में बहुत प्रयास करता था। ओके, इस तरह की है। हाँ, और क्या था, देखिए खजाने का मुंह खोल देता था। खजाने का मुंह खोलना मीन्स ही यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू फुलफिल हिज ड्रीम्स एज अ ट्रूथ, ओके। खजाने का मुंह खोलने का अर्थ क्या है, पैसों के लिए पीछे नहीं हटना, जितनी पैसों की खर्चा होती है वो सब कुछ भरने के लिए राजा हमेशा तैयार रहता था। ओके, और क्या है, देखिए सफल होने पर उनको सम्मानित करता। देखिए इस तरह उनके द्वारा देखा गया सपना अगर सच हो गया तो वो बहुत प्रसन्न होता था, और जो सच होने के लिए जो लोग प्रयास किए थे उन लोगों को सम्मानित करता था। सम्मानित करने का अर्थ क्या है, टू ఎంకరేజ్ దెమ్, వాళ్ళకి ఎంకరేజ్ ఇవ్వడానికి వాళ్ళని ఎంతగానో గౌరవించేవాళ్ళు, వాళ్ళకి ఇంకా కానుకలు అవి ఇచ్చి వాళ్ళని ప్రోత్సహించేవాడు రాజు। और क्या है, असफलता पर निराश नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ा था। अगर सक्सेस हुआ तो सभी को कंग्रेचुलेट करता और उनको बधाई देता और उनके लिए सम्मान देता। अगर उन सपने को साकार करने में अगर विफल हो गया तो माने क्या है, अगर सफल नहीं हुआ, सफल ना होने का अर्थ क्या है, सफल अपोजिट विफल। अगर अनसक्सेस रहे तो उनके सपना जो अनसक्सेस रहे तो क्या हुआ था, वो निराश नहीं होता था। ही डजंट फेल्ट लाइक अ होपलेस। तो इसके लिए क्या करता था, देखिए बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता था। जो लोग उनके सपने को सच करने के लिए आगे आए मगर उस सपने को सच बनाने में वे विफल रहे तो क्या करता था राजा, अरे बुद्धिहीन लोग, मेरा सपना तो पूरा बेकार गया और पैसे भी बेकार कर दिया आपने, इस तरह नहीं डांटता था। क्या करता था, अरे तो अब नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो अब बिगड़ गया है तो दोबारा करेंगे इसे, और उसे दोबारा करके उसे क्या करेंगे, जो अनसक्सेसफुल रहा है उसे सक्सेस बनाएंगे, क्या होता उसके लिए। तो इस तरह क्या करता, उसमें उत्साह बढ़ाता। ही encouraged them a lot while if they do any mistakes to doing the work as in not proper way, he used to encourage them in this way also. చూడండి, ఇప్పుడు అదే ఎవరైనా సరే మనం మన డైలీ లైఫ్లో చూస్తూ ఉంటాం। ఎవరైనా సరే మంచిగా సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క పనిని చేస్తుంటే అర్రే వీడ్రా కరెక్ట్ భలే సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తారు, మినిస్టర్ అంటే వీడ్రా, హీరో అంటే వీడ్రా, లీడర్ అంటే వీడ్రా, ప్లేయర్ అంటే వీడ్రా అని అందరినీ పొగుడతారు। అదే వాడు ఏదైనా ఒక్క మిస్టేక్ చేసినాడు అనుకో ఏం చేస్తారు, ఇష్టానుసారం నోటికి ఎంత వస్తే అంత తిట్టిపోస్తారు। కానీ రాజు ఇక్కడ ఏం చేసేవాడు, అతడి ద్వారా కన్న కళలని నిజం చేయడానికి ఎవరైతే అతనికి సహాయపడతారో వాళ్ళని ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసేవాడు, ఎంతో రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాడు వాళ్ళకి। తన డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళకి కంగ్రాచులేట్ చేసి మంచి గిఫ్ట్స్ అవి ఇచ్చేవాడు। ఇన్ కేస్ అతని డ్రీమ్ని నిజం చేయడంలో ఇన్ కేస్ ఆ ఇంటెలిజెంట్ ఫెలోస్ ఫెయిల్ అవుతే వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు కదా అని ఆయన నిరాశ చెందేవాడు కాదు, అదే పోయిందిరా, డబ్బు పోయింది, నేను కన్నా కళ నిజం కాలేదు అనేటువంటి బాధ అతనిలో ఉండేది కాదు। ఇంకా ఏం చేసేవాడు, తనకు సహాయం చేసినటువంటి తన మేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, తన రాజ దర్బారీకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు। అరే చిన్నదే కదా మిస్టేక్, పోతే పోనీ మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం, మళ్ళీ దీన్ని సక్సెస్
చేద్దాం అని ఇలా ఎంకరేజ్ చేసేవాడట రాజు. హౌ वेरी गुड मैन एंड वेरी ब्रॉड माइंडेड पर्सन ही वॉज, isn't it? राइट अम्मा. सो और सम्मानित करता था असफलता पर. सो असफलता पर निराश होता बल्कि नहीं होता, असफलता पर नहीं होता बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता. असफलता पर निराश नहीं होता बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता था. तो कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता था. देखिए कमी का अर्थ क्या है? सो जो सपना साकार होने में डिफेक्ट से सो क्या हुआ है, डिफीट हुआ है, वो अनसक्सेसफुल रहा है, तो सो वो कमी क्या हुआ, कहाँ पर उसकी सो कमी है. कमी का अर्थ क्या है? इट इज़ अ अवॉइड थिंग और अ लेस थिंग. సో ఎక్కడ తప్పు చేసాం, రెక్టిఫైంగ్ ద మిస్టేక్స్. సో హీ యూజ్ టు రెక్టిఫై ద మిస్టేక్స్ అండ్ హీ వాంట్స్ టు కరెక్ట్ దెమ్ అండ్ మేక్ దెమ్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే అండ్ ఇట్స్ దట్ అండ్ హిస్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. సో దట్స్ వై ఇన్ దిస్ వే హీ యూజ్ టు మేక్ అ హార్డ్ వర్క్ హిస్సెల్ఫ్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ టు హిస్ కోర్టియర్స్ ఆల్సో. ఓకే. సో ఈ విధంగా ఏం చేసేవాడు తను చేసినటువంటి ఏ పొరపాటు వల్ల అయితే సో తన డ్రీమ్ అనేది అన్సక్సెస్ఫుల్ అయ్యిందో దాన్ని దాన్ని సక్సెస్ చేయడానికి సో ఒకసారి రెక్టిఫై చేసుకునేవాడు. అరే ఎక్కడ మనం తప్పు చేసాం, సో ఆ లోటులను, కమీ కార్తిక్ క్యా హై, లోటు, డిఫెక్ట్స్. ఓకే. సో ఆ లోటులను సో మళ్ళీ కంప్లీట్ చేయడానికి పూర్తి చేసి సో दोबारा अगेन प्रयत्न करने को प्रेरित करता. सो डू इट अगेन. सो जहाँ पर या मिस्टेक्स हुआ है उसे करेक्ट कीजिए, रेक्टिफाई इट सेल्फ एंड डू इट अगेन एंड मेक इट सक्सेसफुल. नो नीड टू टेक अ वरी. सो इस तरह क्या करता था, उनके दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सो प्रेरित करता था, उत्साहित करता था और सो उनसे काम लेता था और अपने द्वारा देखे गए सपनों को साकार करके देश की प्रजाओं का सुख समृद्धि में और देश की उन्नति में अपना प्रयत्न करता था राजा, है ना. हाउ ग्रेट ही वॉज, है ना. सो बढ़िया राजा है. लोगों के बारे में सोचना और उनके भलाई के बारे में कुछ न कुछ करना, ऐसे करने वाले सो राजा को क्या कहते हैं? सो सुयोग्य राजा कहते हैं, है ना. और क्या है? सो ही इज़ वेरी मच एबल टू बी अ किंग टू हिज किंगडम, है ना. सो इस तरह की है. ओके. सो ये पैराग्राफ तक अब आज की कक्षा में बहुत है. तो बहुत सारे लोगों को हम वर्क दे रहे हैं, वे नहीं कर रहे हैं. और सो इस वीडियोस पर और आपकी क्लासों पर आपका राय क्या है? व्हाट योर पेरेंट्स आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग. यू आर नॉट गिविंग एनी सजेशंस और एनीथिंग एल्स. प्लीज़ let's tell to your parents to meet us, either to meet Krishna Reddy sir and give us suggestions or advices to make a better education to you. Okay, to give the better education to you. So in all ways, in all sides. ఓకే. సో దట్స్ వై ప్లీజ్ అమ్మా పేరెంట్స్కి కూడా చెప్పండి ఎలా ఉంది మీకు క్లాస్ అనేది. ఒకసారి వచ్చి ఫర్దర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ కోసం సో ఎలా ఉంటుంది ఏం కదా అని తెలుసుకోవడం కోసం పేరెంట్స్ని వచ్చి సార్ని కలవమని చెప్పండి మీ పేరెంట్స్ని. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టు us and for you also, for us and for you, for both. Okay. Right children, sign up. So read the lesson properly and we will continue this from next class. Okay. Sign up.